उसे करेंगे, वी कैन डू इट। ओके, आज का हमारा टॉपिक है झूठ बोले कौवा काटे। ठीक है, तो अब देखते हैं किस किस को कौवा काटेगा। किस किसने आज झूठ बोला है? बोला मैंने, दोनों ने बोला है। जिसने झूठ बोला है, तो जिसने झूठ बोला है उसे कौवा काटेगा। तो अभी हम देखते हैं किस किसने झूठ बोला है। और आज हम एक बहुत जादू आपको दिखाएंगे कि झूठ बोलने से कौवा कैसे काटता है। सो आपको मालूम है कौवा कौन है? कौवा शनि देव जो है, आपने शनि भगवान का नाम सुना है, उनका वाहन है। वो कौवे के ऊपर सवारी करते हैं, कौवा उन्हें लेके जाता है जहां भी लेके जाना हो। और जो भी गलत काम करता है, झूठ बोलता है, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलती है। कौन पनिशमेंट देता है? शनि देव पनिशमेंट देते हैं। और शनि देव जो है, इसीलिए सब उनसे बहुत डरते हैं। आपने देखा ना, लोग शनि शनि मंदिर जाके बहुत पूजा करते हैं, इसलिए सब उससे बहुत डरते हैं, क्योंकि जो गलत काम करता है उससे वो पनिश करते हैं। और उनका कौवा फिर आकर ऐसे करके काट लेता है। कौवा काटने का मतलब ये नहीं है कि कौवा आएगा और वो आपको काटेगा। कौवा काटने का मतलब ये है कि वो शनि देवता जो है, अगर हम झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, और गलत काम करने से वो फिर हमें पनिश करते हैं, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है झूठ बोले कौवा काटे। और एक बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर आपने वो सुनी हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना, देन आई विल चेंज द स्टोरी। एक बच्चा था और वो पहाड़ पर जाता था, और उसके पास बहुत सारी बकरियां थी। वो बकरियों को चराने जाता था। एक दिन उसे शैतानी सूझी। बच्चे क्या करते हैं, शैतानी करते हैं ना बच्चे सब। तो उसे बहुत शैतानी सूझी और उसने क्या किया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। और बहुत जोर जोर से जब वो चिल्लाने लगा, तो सारे गांव वाले उसे बचाने के लिए भागे। और जब सब गांव वाले वहां पहुंचे, तो वो जोर जोर से तालियां बजा के हंसने लगा, अरे जुट्टू बनाया, जुट्टू बनाया, जुट्टू बनाया। तो सब गांव वालों को बहुत गुस्सा आया कि हम अपना सारा काम छोड़ के आए हैं और ये हंस रहा है। फिर थोड़े दिन बाद उसने क्या किया, फिर उसे लगा कि आज फिर सबको उल्लू बनाता हूँ। और फिर उसने ऐसे ही जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, बचाओ 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 बचाओ, शेर मुझे खा जाएगा, जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। फिर सब लोग दौड़े, और वहां जब सब पहुंचे, और ये फिर तालियां बजा के हंसने लगे, झूठू बनाया, झूठू बनाया, मैंने सबको झूठू बनाया। सबको बहुत गुस्सा आया। और 3 बार इसने ऐसे ही किया। और जब 3 बार ऐसे किया, तो लोगों को पता चल गया कि ये क्या करता है। थोड़े दिन बाद ये शैतानी करता है और ये झूठू बोलता है, और फिर हमने सारा काम छोड़ के जाते हैं, और फिर ये हमारा मजाक उड़ाता है। तो लोगों को समझ में आया कि अब ये दोबारा ऐसा करेगा, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, ये जंगल में बकरियों को लेके गया और सच्ची मुच्ची शेर आ गया। और इसने बहुत, अब पहले तो झूठ बोल रहा था, और पहले तो शेर दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे ही झूठ बोल रहा था। और जब बाद में सच्ची में शेर सामने आ गया, तो बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, शेर आ गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। सबने आवाज सुनी, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। उन्होंने क्या सोचा, ये फिर झूठ बोल रहा है और हम जाएंगे, फिर ये हमारा मजाक उड़ाएगा और फिर तालियां बजाएगा, और हम अब इस बार तो बिल्कुल बचाने नहीं जाएंगे। तो कोई भी उसे बचाने नहीं आया, और शेर ने उसकी बकरियां भी खा ली और उसे भी खा लिया। तो उसको झूठ बोलने की पनिशमेंट मिली। और हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या होता है, थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ता है। अगर मान लो कोई बच्चा किसी बच्चे की पेंसिल चुरा लेता है, या किसी का रबड़ चुरा लेता है, या किसी की कोई और चीज अच्छी चुरा के रख लेता है, वो सोचता है कोई थोड़ी किसी को पता चलेगा मैंने चुराई है। लेकिन उसे तो पता है उसने चुराया है, पता है ना उसने कि मैंने चुराया है। और फिर उसको अपन, और जो गार्ड होता है वो तो देख ही रहा है कि हमने चुराया है, तो फिर हमें पनिशमेंट मिलती है। एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक संत थे, और उनके पास 2 शिष्य थे, और दोनों शिष्य बहुत इंटेलिजेंट थे। अब जब संत थे, उन्हें लगा कि ये देखना पड़ेगा कौन सा शिष्य ज्यादा इंटेलिजेंट है, और अब मेरा टाइम आ गया और मैं उस शिष्य को अपनी गद्दी पर बिठाता हूँ और उसको गुरु बनाता हूँ। अब उन्होंने परीक्षा ली, और उन्होंने क्या किया, दोनों शिष्यों को कबूतर दिया और कहा कि जहां कोई ना देखे, वहां जाके इस कबूतर को मार देना। तो जो शिष्य एक था, उसने बोला ये तो बहुत आसान काम है, मैं ये परीक्षा में मैं पास कर लूंगा और मुझे गुरु अपनी गद्दी पर बिठा देंगे। और वो गया फटाफट, और जाके उसने अंधेरे में
उसकी गर्दन काट दी और दौड़ के वापिस आ गया। देखो गुरुजी, आपने कहा था जहाँ कोई ना देखे इसे मार देना, और जब मैंने इसे मार दिया जहां पर जाके, वहां कोई भी देख नहीं रहा था। तो गुरु, तो मुझे अपनी गद्दी दे दो। तो गुरुजी ने कहा दूसरे को भी तो वापिस आने दो, तब तो पता चलेगा परीक्षा में पास कौन हुआ है। तुम तो करके आ गए हो, लेकिन दूसरे वाले को भी वापिस आने दो। तो वो जो दूसरा शिष्य था वो शाम तक वापिस नहीं आया। तो अभी ये जो पहला वाला कबूतर मार के आया था, इसको लगा अब तो ये मुझे ही मिलेगा, क्योंकि वो तो वापिस ही नहीं आया है, और ये गद्दी मुझे मिल जाएगी और मैं गुरु बन जाऊंगा। तो रात को वो शिष्य वापिस आया और उसके हाथ में वो कबूतर था जिंदा। तो ये जो पहला शिष्य सुबह ही मार के आ गया था कबूतर, अब तो इसको पक्का हो गया कि गद्दी मुझे ही मिलेगी, मैं ही गुरु बनूंगा। तो वो जो गुरु संत थे, उन्होंने उससे पूछा शिष्य से कि तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें क्या टास्क दिया था? जैसे आपको भी टास्क मिलता है ना, टीचर टास्क देती है, तो ऐसे उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता नहीं मैंने सुबह तुम्हें टास्क दिया था कि कबूतर को मार के आना, और तुम शाम को वापिस आए और तुमने अभी तक मारा नहीं है। तो वो जो शिष्य था वो बहुत इंटेलिजेंट था और उसको एनर्जी का पता था, उसको ये सारी बातें पता थी, उसने गुरु से सब कुछ सीखा था। तो उसने क्या कहा कि गुरुजी, आपने एक शर्त रखी थी कि जहां कोई ना देखे वहां इस कबूतर को मारना। जब मैं जंगल में गया इसे मारने के लिए, तो देखा तो ये कबूतर मुझे देख रहा था और मैं कबूतर को देख रहा था। तो आपने तो कहा था कोई भी ना देखे, तो फिर मैंने कबूतर की आंख पे पट्टी बांध दी, और जब मैंने कबूतर की आंख पे पट्टी बांधी और मैं इसे मारने लगा, फिर मेरे मन में आया मैं तो देख रहा हूँ, आपने कहा कोई भी ना देखे। फिर मैंने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध ली, और जब मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर इसे मारने लगा, तब मेरे मन में एक बात आई कि मैं भी नहीं देख रहा हूँ और ये कबूतर भी नहीं देख रहा कि इसे मैं मार रहा हूँ, लेकिन भगवान तो देख रहा है कि मैं मार रहा हूँ और मेरी आत्मा भी देख रही है कि मैं मार रहा हूँ। तो इसलिए मैं नहीं मार सकता, क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, भगवान तो देख ही रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उसे गले लगा लिया और उसे कहा कि मैंने जो सिखाया है इतने सालों में, वो तुमने सही से सीखा है। तो गुरुजी ने उसे गद्दी पर बिठा दिया। तो इसलिए हमें सोच समझ कर करना है जो भी करना है, और अगर हम सोच समझ कर नहीं करेंगे तो फिर वो शनि भगवान जो है वो हमें पनिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमें अभी अभी हमने झूठ बोला अभी पनिशमेंट मिल जाएगा। कई बार वो हमें बार बार मौका देते हैं कि हम अपनी गलती सुधार लें, और अगर हम अपनी गलती नहीं सुधारते फिर वो हमें पनिश करते हैं। तो वो अगर हम उनकी कितनी भी पूजा करें, लेकिन अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हमें पनिश करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है झूठ बोले कौवा काटे, और वो कौवा कौन है? शनि भगवान का वाहन, जो हमें पनिश करता है हमारी गलतियों के लिए। अब ये बताओ कि कल सब बच्चों ने लिखा उन्हें पता है, एक मिनट, कल सब बच्चों ने कहा उन्हें पता है मदर्स डे है, ठीक है, सब बच्चों ने लिखा मदर्स डे है। अब आप बताओ, अब आपके लिए सबके लिए क्वेश्चन है, क्या एक ही दिन साल में मदर्स डे होता है कि हर दिन मदर्स डे होता है? मैम हर दिन होता है। वाओ, वंडरफुल। मैम हर दिन होता है। कैसे होता है हर दिन मदर्स डे? मैम जब हमारी माँ साथ होती है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए हर दिन मदर्स डे है। वंडरफुल। और